नमस्कार। आज भारत की सबसे अधिक शिक्षित चतुर बुद्धिमान बिरादरी कायस्थ जाति का इतिहास बहुत ही रोचक और रोमांचित करने वाला है। कायस्थ बिरादरी के लोग अपनी उत्पत्ति यमराज के लिपिक चित्रगुप्त से मानते हैं। चूंकि वैदिक सनातन परंपरा में भगवान चित्रगुप्त को मनुष्यों सहित सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला माना जाता है, इसलिए इनके लेखन कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। और यह समुदाय भगवान चित्रगुप्त के साथ कार्तिक मास की द्वितीया तिथि, जिसे भैया दूज कहा जाता है, को भगवान चित्रगुप्त के साथ साथ कलम दवात की पूजा करते हैं। यद्यपि दावात नई पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। यह स्याही रखने का एक पात्र होता था। पहले मिट्टी का होता था, फिर बाद में तरह तरह के कलात्मक होने लगे, शीशे के बनने लगे। तो इस कलम और दावात की पूजा ये लोग करते हैं। उसना स्मृति में, जो हमारे यहाँ स्मृतियाँ हैं, उसमें उसना जो स्मृति है, उस स्मृति में कायस्थ जाति की उत्पत्ति ब्राह्मण पिता एवं वैश्य माता से बताई गई है। पुरातन काल में जातियाँ नहीं थी और उस समय वर्णाश्रम भी नहीं था। वर्ण की व्यवस्था में कर्म के अनुसार वर्ण थे और उसमें ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पत्ति। पद्म पुराण में कायस्थ को क्षत्रिय वर्ण में रखा गया है, जबकि भविष्य पुराण में इन्हें ब्राह्मण के समकक्ष माना गया है। लेकिन पंडित पुरोहितों ने इन्हें वैश्य वर्ण में भी इनकी बुद्धिबल के कारण ही स्वीकार किए थे। वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले ब्राह्मण इनको अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। वह इनको वर्णशंकर मान रहे। कायस्थों को उच्च सामाजिक मान्यता नहीं देने, खान पान में छुआछूत का भेदभाव रखने के बावजूद भी इन लोगों ने अपने विद्या बुद्धि चातुर्य के बल पर इन लोगों के साथ कुर्सी चारपाई पर बैठने का हक हासिल कर लिया था। कश्मीर के प्रख्यात कवि कल्हड़ की कृति राज तरंगिणी के अनुसार कश्मीर में राजलिपिक पद का राज कार्य करने वाले को ग्राम कायस्थ कहा जाता था। इनका वेतन भी गांव समाज को देना होता था और इसी से इनको कार्यस्थ कहा गया। जो राज्य कार्य करे वह कार्यस्थ। तो इसी कार्यस्थ का अपभ्रंश हुआ कायस्थ। रामदास गौड़ द्वारा लिखित हिंदुत्व के पृष्ठ संख्या 789 के अनुसार कालांतर में यह पद वंशानुगत हो गए और कार्यस्थ से कायस्थ जाति की उत्पत्ति हुई। ये तो कायस्थ जाति के उत्पत्ति का इतिहास है। अब आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बालूपुर, कारों, कैथौली, रामपुर, कानूनगोयान, कंकरासो, रुद्रवार, इंदौली, सौरूपुर, बेलसड़ी, सागरपाली, निधरिया, कंसपुर, वजीरापुर, बहादुरपुर, बगुड़ी आदि इनकी बड़ी आबादी के गांव थे। लेकिन यह 2-4 परिवार यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण जनपद में हर जगह रहते थे। इन्हें जहां नौकरी और जीविकोपार्जन का साधन मिल गया, ये वहीं के होके रह गए। कायस्थों में अनेक भेद पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय बोली में कूरी कहा जाता है। अनुश्रुति के अनुसार चित्रगुप्त की 2 पत्नियों से कुल 12 पुत्र हुए, जिनसे इनकी 12 कूरियां बनी। बलिया जिले में श्रीवास्तव सबसे प्रमुख हैं। श्रीवास्तव शब्द की व्युत्पत्ति
श्रावस्तीय से हुई है। श्रावस्ती कोसल राजवंश की राजधानी रही और बलिया कोसल राज के अधीन का भूभाग रहा है। यह लोग श्रावस्ती से बलिया आए थे। बलिया जिले के रुद्रवार और कैथवलिया गांव के कायस्थ पांडे उपाधि धारण करते हैं। इनके पूर्वज बिहार राज्य के सारण, पहले उसको सारण कहा जाता है, तो वर्तमान छपरा जिले के खिरौली गांव से बलिया आए थे। बलिया जिले के बालूपुर गांव के कायस्थों के पूर्वज रायबरेली से बलिया आए थे। इंदौली के कायस्थों के पूर्वज हरियाणा के करनाल जिले के चकेसरगढ़ से बलिया आए थे। यह सिंह की उपाधि धारण करते हैं। बहादुरपुर, सागरपाली, कंसपुर और वजीरापुर के कायस्थ मल्ल उपाधि धारण करते हैं। यह मूलतः मल्ल राज्य के निवासी हैं। मल्लों की उत्पत्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु से हुई थी, जिन्होंने वर्तमान लखनेश्वर डी को राजधानी बना करके शासन किया था। यह बहुत चतुर होते हैं। जब अजातशत्रु ने मल्ल राज्य पर आक्रमण किया तो इन निरायुध, ये युद्ध करने वाले लोग नहीं हैं, ये निरायुध लोग हैं जो लड़ाई नहीं लड़ते। इन निरायुध बुद्धिमानों ने मल्ल जनपद की सेना का सहयोग किया और 20 कन्याओं तथा नर्तकियों को युद्ध में उतार करके और इस युद्ध को मल्ल राज्य के पक्ष में कर दिया। कायस्थ जाति में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग वैदगिरी का भी काम करते थे और ये वैदगिरी करने वाले लोग, इनकी उपाधि वैद हुई। ये लोग श्रीवास्तव, लाल भी अपने नाम के आगे लिखते हैं, जिसे लाला भी कहा जाता है। खर्रे, माथुर, सक्सेना, गौड़, आस्थाना, अम्बष्ट, भटनागर इत्यादि अनेक उपाधियां धारण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि यहाँ कुछ लोग पांडे भी लिखते हैं, कुछ सिंह भी लिखते हैं, और इसके अलावे बलिया जिले में जो कायस्थ बिरादरी है वो विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण करती है। धन्यवाद, नमस्कार।